हेलो स्टूडेंट्स, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज हम इस इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर लेकर के आया हूं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। ये संसाधन होते क्या हैं? देखिए, हम हमारे आसपास नदियां, पहाड़, रेगिस्तान, पेड़ पौधे, जो भी चीजें देखते हैं, यहां तक कि मनुष्य खुद भी एक संसाधन है। यानी कि जो भी हमारे चीजें काम में आ रही हैं वो सब के सब संसाधन हैं। आप कुछ भी देख लें, अगर ये मैं बात करूं मार्कर, बॉल पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, स्कूल, हॉस्पिटल, सब के सब जो हैं वो संसाधन हैं। तो इन्हीं संसाधनों को इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संसाधन या तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलेंगे या फिर हमें मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन मिलेंगे। अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें संसाधन के एक क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है कि एक तो होगा प्राकृतिक संसाधन, एक होगा कृत्रिम संसाधन यानी कि मानव निर्मित संसाधन। फिर हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो दोबारा से जो है नए हम प्राप्त कर सकते हैं या हम उन्हें नए प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कैसे हैं? देखिए, हवा हम कितनी भी इस्तेमाल कर लें, हमें हमेशा नई हवा मिलती रहती है। सौर ऊर्जा का हम कितना भी उपयोग कर लें, रोजाना हमें सौर ऊर्जा मिलती है। अगर मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो 365 दिन में से करीब करीब 300 दिन हमें तेज सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट हैं वो काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सतत और एक हो गया जैव संसाधन। सतत का मतलब क्या है? जैसे सूर्य ऊर्जा हो गई, पवन हो गया, जल है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, सतत हैं। फिर हम बात करते हैं जैव संसाधन की। देखिए, इस धरती के ऊपर जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो श्वसन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो जीव कहलाते हैं या अपन कहें सजीव कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। उन सभी लिविंग थिंग्स को मोटे तौर पर हमने दो भागों में बांटा है, या तो वो वनस्पति होती है या वो जीव जंतु होते हैं। इन सब का क्लासिफिकेशन हम साइंस में पढ़ते हैं, जैसा कि आपने क्लास 9th में जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा, और वरना आपको ये वीडियो आगे जो मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन इंपॉर्टेंट सीरीज ही कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम या मानवीय। अच्छा, कृत्रिम और मानवीय से पहले अपन करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऐसे संसाधन जिनको हमने एक बार धरती से निकाल लिया, एक बार काम में ले लिया, दोबारा वो हमें नहीं मिलेंगे। जैसे अगर अब ये भी दो प्रकार के हो गए, एक तो चक्रीय है, एक अचक्रीय। अब देखिए, जो लोहा या जो धातु हमने धरती के अंदर से निकाल ली है, क्या वो धातु हमें दोबारा से धरती के अंदर मिल पाएगी? नहीं। इसलिए लेकिन हम उस धातु को दोबारा से रिसाइकिल्ड कर सकते हैं, इसलिए धातुओं को हम कहते हैं पुनः चक्रीय, जो है पुनः चक्रीय संसाधन है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम गैस। अगर हमने इनका एक बार दोहन कर लिया है और दोहन करने के बाद में इनको यूटिलाइज कर लिया है, काम में ले लिया है, तो फिर से ये दोबारा से हमें प्राप्त नहीं होंगे, करोड़ों वर्षों के बाद प्राप्त होंगे, यानी कि वर्तमान में हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम संसाधन या मानवीय संसाधन। अब देखिए, अपन देखते हैं हमारे आसपास हॉस्पिटल्स हैं,
स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं व संस्थाएं कहलाती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो ह्यूमन लेबर है, यानी कि जो अपन कह सकते हैं श्रम है, इसी के साथ साथ अपन कह सकते हैं किसी का कोई नॉलेज है, तो वो कहलाता है मात्रा एवं गुणवत्ता। इस प्रकार से हम हमारे इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये रिसोर्सेज समझ में आया होगा। संक्षेप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।